अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12वीं और आप सबके लिए पॉलिटिकल साइंस से मॉडल पेपर तैयार किए हैं जो कि सेट 2 है। अगर आपने सेट 1 नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब चलिए हम आगे चलते हैं। और अगर आप सेट 1 से लेके 10 तक का वीडियो देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए और सेट 1 भी जाके जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर इन्फॉर्मेशन PDF वगैरह क्यूज वगैरह आपको वहीं पर मिलेगा। अब बात करते हैं, अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है जहां पर आपको आर्ट्स का ऑल PDF नोट्स मिल जाएंगे, उसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूरी की पूरी जानकारी आपको लेकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं यहाँ पर अपने प्रश्न की तरफ। और आपको एक बात और भी याद रखना चाहिए मेरे दोस्त, आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें आपको क्या होना चाहिए, शांति जगह होना चाहिए। अगर आपके पास ईयरफोन है तो ईयरफोन लगा लीजिए, अगर आपके पास ईयरफोन नहीं है तो आप ऐसे जगह चल जाइए जहां पर आपको बाहर का आवाज़ ना आए, क्योंकि इस प्रश्न में आपको बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ाने वाले हैं और आपको बहुत ही मज़ा भी आएगा। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और आप सब फटाफट कमेंट करेंगे। आप सब तैयार है? यस या नो? आप सब तैयार है? यस या नो? आप सब कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए एक कलर बेस्ट है, ठीक है। और आपके सामने 1 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि भारत के पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझना है, तब उत्तर दीजिएगा, तब आपको बहुत ही अच्छा नंबर आ सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहला सफल परमाणु परीक्षण जो किया गया था वो आपको 1974 में किया गया था। पहला सफल परमाणु पूछा जा रहा है। वहीं पर पूछता दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब गया था, तो 1998 में किया गया था। कब किया गया था? 1998 में। और ये दोनों के दोनों जो परमाणु परीक्षण किया गया था वो कहाँ पर किया गया था, तो पोखरण में। ये भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलिए हम आगे चलते हैं सेकेंड नंबर प्रश्न में। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। ये जो कांग्रेस पार्टी जो है वो किसी न किसी प्रकार का समाजवाद अपनाया। तो वो कौन सा समाजवाद था? वो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद था, जो कि बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और अब आप सब कमेंट करके बताइएगा कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, जो कि हम आपको पहले भी बताए हुए हैं। अगर आपको याद होगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम आपके सामने 3rd नंबर प्रश्न रखते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं। प्रधानमंत्री जो है आपको किस दल से है, जैसे हो गया कि जनता पार्टी से हो गया, ये पार्टी से हो गया, ये किसी न किसी पार्टी से जरूर होगा। तो ये कांग्रेस दल से है या शिवसेना दल से है या भारतीय जनता पार्टी से है या जनता पार्टी से। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है। तो आपका जो बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, ये जो नरेंद्र मोदी है वो आपके भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिसे बीजेपी के नाम से भी जानते हैं। किसे? बीजेपी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 6 अगस्त। कब हुई थी? 6 अगस्त हुई थी या 6 अप्रैल हुई थी? सॉरी, 6 अप्रैल को हुई थी। 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। 6 अप्रैल 1980 को किसकी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। और जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 24 मार्च 1977 को। 24 मार्च 1977 को जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। अब चलिए आपके सामने 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पर एक बात और समझ लीजिएगा, अगर आपको कभी भी लाइव क्लास ज्वाइन करना है, यूट्यूब पे आप जाइएगा, फटाक दवर सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा, आप लाइव क्लास ज्वाइन कर पाएंगे, अगर अभी आप लाइव क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं तो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 4 नंबर प्रश्न में। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं। ये जो श्री केजरीवाल है, जो कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा शिक्षा पे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, हम थोड़ा मोड़ा देखे हुए थे इसके बारे में, बाकी आप जानते भी होंगे इसके बारे में। तो वो बताना है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल है वो किस दल के हैं। तो वो जो है आम आदमी पार्टी, जिसे आपके नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? आपके नाम से भी जानते हैं, आम आदमी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं पर बात करें कि जो श्री केजरीवाल जो है वो कब बैठे थे, मतलब कि मुख्य मिनिस्टर कब बने हुए थे, तो वो बने थे 2013 में। कब बने थे? 2013 में। 2022 चल रहा है तो ये समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 5 नंबर प्रश्न में। और ये जो 5 नंबर प्रश्न है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे क्या करें 5 नंबर में कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। क्या कह रहा है
कि संविधान में किसी न किसी भाषा को, जैसे अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, फारसी हो गया, इन सभी भाषाओं में से एक भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जो कि सोच सकते हैं बहुत हाई लेवल पे कहा जा सकता है। तो वो जो भाषा है मेरे दोस्त, वो आपके हैं हिंदी को भाषा दिया गया, ठीक है। तो बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है, और यहाँ पर जो 6 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। देखिए क्या करा है कि सामाजिक न्याय, जो कि समाज में घोर अनर्थ ये सब हो रहा था, ठीक है। और उस टाइम विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है, मतलब उस समय विकास भी हुआ, तो वो कौन सा पंचवर्षीय योजना था, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना तक आपको पता होना चाहिए, और बाकी आपको नहीं भी याद है तभी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले याद रखने की पंचवर्षीय योजना के बारे में हम समझते हैं। तो ये जो हुआ था, सबसे पहले ये याद रख लीजिए, तो ये जो हुआ था छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य न्याय क्या है कि सामाजिक न्याय का विकास सुकास करना, ये हो गया। और ये कब से कब तक चला था ये भी समझ लीजिएगा, था आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो ये जो छठी पंचवर्षीय योजना जो चला था 1980 से लेके 1985 तक चला था। कब चला था? 1980 से लेके 1985 तक चला था। और उसके बाद बात करें, ये जो छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। मान लीजिए कोई भी पंचवर्षीय योजना जो आता है उसका कोई ना कोई रीजन होता है। तो सबसे पहले इसकी जो योजना का था, ये क्या था, गरीबी, जैसे गरीबी नहीं होता स्थिति, उसको दूर करने के लिए कह सकते हैं, आर्थिक इकोनॉमिक्स को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर प्रश्न में, और 7 नंबर में क्या करें कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। योजना आयोग का गठन जो हुआ था, आपको पता है योजना आयोग का गठन कब हुआ था मेरे दोस्त, फटाफट आप सब बता दीजिएगा, मुझे विश्वास है आप इसका आंसर गलत नहीं लगाएंगे। तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो आपके 1950 में थे। ये भी याद रखिएगा कि 15 मार्च, कब याद होता है, 15 मार्च 1950 की इसकी स्थापना हुई थी। और वहीं पर बात करें मेरे दोस्त, वहीं पर बात करें, ये भी बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद ये जो योजना आयोग देख रहे हैं, इसे बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया था? नीति आयोग कर दिया गया था, जो कि ये भी आपको याद रखना चाहिए। और ये किसने किया था? तो अध्यक्ष, मतलब कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं, ठीक है। जो कि 2014 में से समाप्त कर दिया गया था योजना आयोग को, और उसके बदले में क्या लाया? नीति आयोग लाया गया, जो कि 2015 में लाया गया था। कब लाया गया था? 2015 में। किसके द्वारा लाया गया था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया है। चलिए अब देखते हैं आपके सामने 8 नंबर प्रश्न में कि 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था। 1965 से लेके 1971 तक किसी न किसी देश से युद्ध हुआ था। वो देश कौन था? चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो आप कमेंट करके बताइए वो कौन सा देश हो सकता है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, आप सबका कमेंट बिल्कुल ही सही आ रहा है कि ये जो है पाकिस्तान के साथ हुआ था। और ये भी याद रख लीजिएगा, ये जो पाकिस्तान के साथ 4 बार से युद्ध हुआ है, 4 बार से ऊपर ही हुआ है, मान लीजिए 3-4 हुआ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो युद्ध याद रखना 1948 में भी हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, और प्रथम कर सकते युद्ध। और दूसरा युद्ध जो हुआ था 1965 में हुआ था, और तीसरा जो हुआ था 1971 में हुआ था, और चौथा जो हुआ था आपको पता है कि 1999 में, जैसे कारगिल युद्ध के नाम से भी आप सब जानते भी होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है कि 1948 में प्रथम हुआ था, और द्वितीय जो हुआ था 1965 में, और तृतीय जो हुआ था 1971 में, और मतलब चौथा जो हुआ था 1999 में। और अभी तक ऐसा नहीं अभी है युद्ध के बारे में, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा 9 नंबर प्रश्न में कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। गरीबी हटाओ का जो नारा दिए थे आपके इंदिरा गांधी जी दिए थे। तो आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। और बहुत ही अच्छा काम भी किए थे इंदिरा गांधी की, जितना तारीफ करें हम मेरे लिए उतना ही कम है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम किए हुए थे, ठीक है। और वहीं पर बात करें, ये जो बात करते हैं कि जो गरीबी हटाओ का नारा है ये 1971 से ही शायद ऐसे स्टार्ट कर दिया हुआ था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न में कि भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य कब बना। देखिए क्या कर रहा है, भारत जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना वो पूछा जा रहा था। ये जो बना था 1945 में बना हुआ था। और वहीं पर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुआ था, जिसमें टोटल कितने 50 देश ने हस्ताक्षर किया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। याद है ना? बिल्कुल याद है। सेकेंड मतलब पार्ट 1 में ही आपको बता दिया था, सेट 1 में कह सकते हैं, उसमें आप हमको अच्छी तरह से समझाए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर प्रश्न में। और यहाँ पर क्या करें कि शिमला समझौता पर
भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो शिमला समझौता पर जो हुए थे वो आपके दो देशों के बीच में था, भारत और पाकिस्तान के बीच में था। और ये कब हुआ था ये आपको बताना है। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, बहुत अच्छा, लाजवाब से कमेंट कर रहे हैं। तो ये जो हुआ था 2 जुलाई, कब हुआ था? 2 जुलाई 1971 को, या 72? 1972 सर, क्या गजब बात बोलते हैं। तो ये जो हुआ था 3 जुलाई, सॉरी 3 जुलाई के 2 जुलाई, सॉरी 2 जुलाई को हुआ था ना, 2 जुलाई 1972 को हुआ था। भारत के तरफ से इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की तरफ से तो जो थी वो जुल्फिकार अली भट्टी थे। ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन था? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन था? तो वो आपको कमेंट करके बताना है। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? जगजीवन राम, जो देख रहे हैं सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। जिनका ये इसका जो जन्म हुआ था ये भी याद रख सकते हैं, 1980 में जन्म हुआ था। चलिए अब बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न, जो कि 13 नंबर जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, हिंदी के लिए, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए, ऐसे 2-4 और सब्जेक्ट है उसके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये जो संपूर्ण क्रांति है, ये जो आंदोलन है, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, इसका जो नेतृत्व किए थे, ये जो किए थे जयप्रकाश नारायण किए थे। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, जो कि आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। और ये कब हुआ था? ये जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो पटना के गांधी मैदान में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के गांधी मैदान में हुआ था। याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा सर। चलिए वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त, तो प्यार से कहिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा मुझे दुख होगा कि आप इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं और फिर भी अगर बच्चे बोलेंगे कि सर नहीं समझ में आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा बुरा लगता है। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ आप एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिए आप अपने मन से। अगर आपको शेयर करने का मन है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, नहीं करने का मन है तो कोई टेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। बट आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है और वीडियो को और बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए 14 नंबर में देखिएगा कि विश्व एंड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एंड दिवस आप इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर क्या करें कि तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? तेलुगु देशम जो है वह किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? तो ये जो बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, अधिकतर इसमें 99% बच्चे जो है ना क्या लगा देते हैं, तमिलनाडु लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? तमिलनाडु। लेकिन आपका बिल्कुल ही रॉन्ग है। आपका जो राइट आंसर जो होगा आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा? ये जो तेलुगु देशम जो देख रहे हैं वो आपको आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्रीय पार्टी है। नहीं होता है कि जनता पार्टी हो गया, ये भारतीय जनता पार्टी हो गई, ये सब पार्टी होता है। उसी प्रकार का वहाँ का एक पार्टी है आंध्र प्रदेश का। राइट, समझ में आ रहा है ना? चलिए अब देखते हैं 16 नंबर प्रश्न में। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पर 16 नंबर में क्या कह रहा है कि सौराष्ट्र, क्या कह रहा है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र जो है वह किस राज्य का अंग है? ये जो है गुजरात का है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा बाहर का भी आवाज़ आ रहा होगा, इसके लिए हम सॉरी माफ़ी मांगते हैं। बट हम क्या कर सकते हैं, हम जो जहाँ पर रहते हैं वहाँ सड़क थोड़ा सा बगल में ही है, तो थोड़ा सा हो सकता है इसका आवाज़ आ रहा होगा, तो इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप चला सकते हैं। यहाँ पर क्या करें 17 नंबर में कि अकाली आंदोलनकारियों का क्या मांग था? ये जो अकाली आंदोलनकारियों का जो मांग था वो कुछ न कुछ डिमांड होता है। जैसे अगर आपका ही डिमांड पूछा है कि अगर आप कहिएगा कि सर हम मैट्रिक में इतना अच्छा खासा नंबर लाए हुए थे तो पापा हमारे ये खरीदते थे, उसी प्रकार वो भी आंदोलनकारियों का कुछ डिमांड था, मांग था। तो वो उसका क्या था? खालिस्तान राज्य अलग हो जाए, ठीक है। तो आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा 18 नंबर में कि मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो मेघा पाटेकर का जो है वो आपको नर्मदा बचाओ से किया गया, तो सी आपको बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब आप बात करते हैं तो आपका सही है ना। चलिए अब आगे बात करें।
चलिए अब देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा लाजवाब है। ये जो मेघा पाटेकर जो दिख रहे हैं ना, वो 20 दिनों तक भूखा रहा था। समझ सकते हैं इस जो आंदोलन में जो योगदान दिए हैं। आप सोच सकते हैं कोई व्यक्ति 20 दिन तक भूखा रह सकता है? नहीं। लेकिन वो क्या किए थे, इस आंदोलन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए 20 दिन तक भूखमरी जैसा स्थिति कर दिया हुआ था। और बहुत ही अच्छा था। ये जो कहाँ पर था, मध्य प्रदेश में था। ये भी याद रख सकते हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1989 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं आपके सामने 19 नंबर प्रश्न में। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था, वो आपको कमेंट करके बताना है 19 नंबर का। तो इसका जो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर जो आप बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, काका काले लकर। ये बहुत स्टूडेंट कहेंगे कि सर बीपी मंडल होगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं, अंबेडकर भी नहीं होगा। कहिएगा सर भीमराव अंबेडकर नहीं। ये क्या करा, पहला, सबसे पहला अंबेडकर से भी पीछे जो था वो काले लकर था। कौन था? काले लकर। ये भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चे कन्फ्यूज भी होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा आपके सामने 20 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि 1998 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? 1998 में जो स्थापना किए थे उसके संस्थापक कौन थे, तो वो आपको कमेंट करके बताना है 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो है आपके लालू प्रसाद जी है, तो आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए 21 नंबर प्रश्न में देखते हैं। और यहाँ पर क्या करें कि पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो सबसे पहले याद रखना है जो गुटनिरपेक्ष है उसकी स्थापना जो हुई थी आपको पता है। ये सब पहले वीडियो में बता दिए हैं। सेट 1 में आपको हम बहुत अच्छे से बता दिए। अगर आपने नहीं देखा था जाके जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो योगदान जो सब प्रतिनिधित्व किया था वो आपको कौन के थे? भारत की तरफ से जो थे वो आपको नेहरू जी थे। ठीक है, और जिसकी स्थापना जो हुई थी 1961 में हुई थी, ये भी हम आपको बताए हुए थे। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ 2012 तक 120 सदस्य हो। कितने? 120 देश उसमें सम्मिलित हो गए, मतलब कि सदस्य बन गए। किसका? गुटनिरपेक्ष देशों का। और गुटनिरपेक्ष देशों से बहुत बड़ा प्रश्न पूछा भी जाता है सब्जेक्टिव में, राइट। चलिए अब देखते हैं आपके सामने 22 नंबर प्रश्न में कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? क्या कह रहा है कि ये जो अमेरिका जो है ना, नाटो का नेतृत्व किया था लेकिन उसका विरोध किया हुआ था। तो कौन सा देश किया था? ब्रिटेन या फ्रांस या पश्चिमी जर्मनी या इटली? तो आपको कमेंट करके बताना है 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन है फ्रांस वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। और याद रखिएगा ये जो नाटो है ना, इसकी स्थापना जो हुई थी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 की। और अब आप बताइएगा कि नाटो में कुल कितने देश हैं? नाटो में कुल कितने देश है? तो आपको याद रखना है मेरे दोस्त, 30 देश है। कितने हैं? नाटो में कुल 30 देश है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और आसियान, यहाँ पर नाटो और आसियान में बहुत बार पूछा गया है। आसियान और नाटो अगर पूछेगा तो 30 देश था। और आसियान में कितने देश थे? 10 थे। और वहीं वो बात करें 5 पहले जुड़ा था और फिर 5 बाद में जुड़ गया, तो 10 हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते कहिएगा सर इतना भाषण क्यों कर देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको ऐसा नहीं पढ़ना है तो MCQ सिर्फ टिक लगवाते चलना है, तो मेरा ये वीडियो मेरा रूल नहीं। अगर नहीं अच्छा लगता है मुझे ऐसा क्या, अगर हम थोड़ा सा डिफिनेशन दे देते थोड़ा सा मज़ा आता है। और आपको भी मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आप सबको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा होगा तो एक बार कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए 23 नंबर में देखिए क्या कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ताशकंद समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो वो जो हुआ था मेरे दोस्त 1966 में हुआ था। और वहीं पर बात करें जब मेरे दोस्त जो भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था, ये तो थोड़ा सा चलिए सही है, ये भी याद रहेगा ना। और भारत की तरफ से कौन थे? तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री थे। और पाकिस्तान की तरफ से आपको पता है ना कि कौन था? अयूब खान। बिल्कुल गजब आपने लगाया है। चलिए अब बात करते हैं 24 नंबर में कि 1974 का छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? 1974 का छात्र आंदोलन जो हुआ था वो बिहार में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? पटना के गांधी मैदान में हुआ था। कि इसके संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वो आपको बलग्रेड में हुआ था। तो डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब आगे बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न में। और यहाँ पर क्या करें कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये आप बताइए 26 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो ये देखिए ज़्यादा जो संविधान से बारे में रिलेटेड है वो जो आपके हैं वो किससे है? तो वो आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से है। तो यहाँ पर ऑप्शन में खोजिए ये है, तो ये आपके बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, राइट।
चलिए, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? तो कांग्रेस का जो प्रभुत्व काल था वो आपको 1952 से लेकर 1967 तक जो था वो आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। और वहीं पर पूछा जाता है, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न पूछा गया कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, जो कि हम आपको दोबारा बोल रहे हैं बताने के लिए। इसके माध्यम से आप जरूर बता दीजिएगा। देखिए क्या करें कि कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक था, मतलब उसका शासन कर सकते हैं वो कब से कब तक, तो जो था वो 1952 से लेके 1967 तक ही था। और जैसे कि 1969 में या 1968 में ये क्या हुआ था वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर में देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का मुख्य योगदान है? तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब भारत आज़ाद हुआ था, क्या हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था, तो ये रियासतें का अर्थ क्या होता है, ये जो राज्य होता है उसी प्रकार होता है। तो वहाँ पर क्या हुआ था, अलग अलग रहना पसंद करते थे। जहाँ जैसे मान लीजिए बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, ये सब क्या चाहते थे, हम अलग अलग रहे, एक साथ नहीं रहे, इंडिया बन के ना रहे। तो इसके में जो जोड़ने में सबसे बड़ा जो योगदान था वो किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, डॉक्टर राजेंद्र का, या सरोजिनी नायडू का, या पंडित जवाहरलाल नेहरू का? तो ये सबसे पहले सरोजिनी नायडू का नहीं होगा, 100% गलत है। तो अब आप बताइएगा किसका योगदान था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा योगदान है। और वहीं पर बात करें, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो रियासतें कितने थी, 563 थी। कितने? 563 थी जो कि भारत में थी। और ये 563 में क्या कहते हैं, जो सबके सब अलग होना चाहते थे, ठीक है। तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर ये होगा। याद रखिए, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है आपके स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है मेरे दोस्त? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है आपके स्विट्जरलैंड में। अब आपके सामने 30 नंबर प्रश्न में कि कानून का सम्मान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया? ये जो कानून शब्द है सबसे पहले जो लिया गया है वो आप कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगर आप सेट 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर कमेंट जल्दी लाइए, थोड़ा सा सेट 3 बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो एक बार प्लीज़ आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थोड़ा सा आप सब 1 मिनट और रुक जाएंगे, ठीक है, 1 मिनट और आप रुक जाएंगे। अगर आप अभी तक सेट 1 नहीं देखे प्लीज़ आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस मॉडल पेपर सेट मिलेगा, वहाँ पर आप जाके सेट 1 देख लीजिएगा। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करिए और बात कीजिए, और अच्छे से आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा PDF। उसके माध्यम से आप पढ़ के 95% ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, जहाँ पर आपको सभी के सभी मटेरियल मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब आपके सामने थर्ड सेट में। कितने? थर्ड सेट में, जो कि जल्दी ही आ जाएगा आप सबके प्यार और सपोर्ट से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।